दोस्तों, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत था। ये तो आप सभी जानते ही होंगे। और पांडवों तथा कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक और डरावना हुआ था। ये सारी जानकारी अभी तक आपको जरूर ही मालूम होगी। लेकिन आपको पता है, युद्ध में भले ही पांडव जीत गए थे, लेकिन उसके पश्चात उनकी पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। लगभग 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध महाभारत में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ऐसे में क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि उन योद्धाओं के जाने के बाद उनकी विधवाओं का आखिर क्या हुआ? क्या उन सभी विधवाओं ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों का जवाब, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये सारी जानकारी मिलती है। मित्रों, आश्रमवासी पर्व के 33वें अध्याय में ये वर्णन किया गया है कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताई गई है, जिसके हिसाब से महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राजपाट मिल गया। और ये भी बताया गया है कि पांडु पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश यानी कि राजा के रूप में राज्य अभिषेक किया गया था। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग जरूरी जिम्मेदारियों को सौंपा गया था। युधिष्ठिर के बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनाया गया। प्रजा भी इनके शासन से काफी ज्यादा खुश रहने लगी थी। पांचों पांडव अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के अलावा अपने पिता धृतराष्ट्र और अपनी बड़ी माँ गांधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ साथ अपने पुत्रों के दुख से बाहर आ गए और इसी तरह लगभग 15 साल का समय बीत गया। किंतु एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़कर वन में जाकर रहने की इच्छा जागृत हुई। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए उनसे कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि अपना बचा हुआ जीवन वन में बिताएं। आप हमें वन में जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। अपने ज्येष्ठ पिता के मुख से ये बात सुनकर युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को टाल नहीं सकते और विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए काफी समझाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपने ज्येष्ठ पिता के रहने के लिए एक कुटिया बनवा देते हैं और उन्होंने जाने की आज्ञा देने के बाद ये भी कहा कि आप अपना ख्याल रखें। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं तो गांधारी, माता कुंती और विदुर तथा संजय भी उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में अच्छे से लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा पांडवों की सेवा से काफी ज्यादा खुश रहती है, लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्रियां अभी भी दुख में रहा करती थीं। जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो गए थे, अपने पतियों के शोक में वे स्त्रियां हमेशा रोती और विलाप करती रहती थीं। युधिष्ठिर चाहकर भी उनके दुखों को दूर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने उनकी जान गंवाते हुए देखा था। कुछ दिन ऐसे ही समय गुजर जाता है। फिर एक दिन पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत होती है। सहदेव जाकर अपनी इस इच्छा को अपने चारों पांडव भाइयों से कहते हैं, जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में माता कुंती से मिलने की इच्छा आ जाती है। दोस्तों, सबके बोलने पर हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वे सभी लोगों के वन में जाने की व्यवस्था करें। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन की तरफ चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर की जनता को चलता है तो वो लोग भी उनके साथ साथ जाने लगते हैं आगे की ओर। उन लोगों में वो विधवा स्त्रियां भी शामिल थीं जिन्होंने अपने पति को महाभारत युद्ध के दौरान खो दिया था। मित्रों, वन में जाकर पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी, माता कुंती, विदुर और संजय सभी निवास कर रहे थे। हस्तिनापुर के लोग उसी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। दोस्तों, कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों से मिलने के बाद
जब वे आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर हस्तिनापुर की उन विधवाओं पर पड़ जाती है जो अपने पति के शोक में रो रही थीं। महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर के उन अन्य निवासियों पर गौर करते हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में वो लोग काफी ज्यादा डूबे हुए थे। ये सब देखकर महर्षि वेदव्यास काफी दुखी हो जाते हैं और वे सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत मनाइए। वे सभी जिस लोक में हैं वहां सुखी हैं और आनंद पूर्वक अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास के द्वारा समझाने के बाद भी प्रजा पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है और वे अभी भी शोक में बने रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास ने उन सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आज आप सभी को इसका यकीन भी दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को आपके अपने परिजनों से मिला दूंगा। महर्षि के मुख से ये सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर की प्रजा के चेहरे पर एक उत्साह आ जाता है और वे सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जिस आश्रम में वे रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तट हुआ करता था। जैसे ही महर्षि वेदव्यास ने कहा था, शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। मित्रों, जिसके बाद महर्षि वेदव्यास ने अपने तपस्या के बल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां बुलाया। महर्षि के तपोबल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी गांव वाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनके साथ थोड़ा बहुत समय भी बिताते हैं। जिसके बाद उन्हें इस बात पर भरोसा हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने लोकों में खुश हैं। ये बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर शोक था जो वह समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद भी युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा में डुबकी लगाकर अपने अपने लोक चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवाएं स्त्रियां रहती थी वे वापस से दुखी हो जाती हैं। महर्षि वेदव्यास उन स्त्रियों से कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं और अपने पति के साथ उस लोक को जाना चाहती हैं वह गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि के मुंह से ये बात सुनकर सारी विधवाएं तुरंत गंगा जल में डुबकी लगा देती हैं और अपने जीवन का त्याग करके अपने अपने पतियों के लोक में चली जाती हैं। मित्रों, महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच में महाभारत रूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोषी मानते हैं। वहीं तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि शकुनी की वजह से महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर जो भी हो, लेकिन इस भयंकर युद्ध में लाखों की संख्या में लोगों की जानें गई थी और हाँ, साथ ही पूरे कुरुवंश का विनाश भी हो गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक राज किया था। इस बीच गांधारी के श्राप की वजह से यादव वंश का वजूद भी लगभग खत्म हो गया और एक शिकारी का तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण को लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है और भगवान कृष्ण शरीर त्याग कर बैकुंठ लौट जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ वापस लौट जाते हैं तब ऋषि वेदव्यास आकर अर्जुन को इस बात की सूचना देते हैं और बताते हैं कि उनकी और उनके भाइयों की जीवन का जो उद्देश्य था वह अब पूरा हो गया है। जिसके बाद युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपकर अपने सभी भाइयों को और द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की ओर निकल जाते हैं ताकि वह स्वर्ग जा सकें। लेकिन रास्ते में एक एक करके सारे पांडवों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ सबसे पहले मृत्यु द्रौपदी की होती है और सबसे आखिरी में भीम की। इन सभी की मृत्यु उनके अभिमान, उनकी अभिलाषा व उनकी इच्छाओं की वजह से होती है। लेकिन कहा जाता है कि युधिष्ठिर ही एक अकेले ऐसे पांडव थे जिन्होंने किसी बात का कभी घमंड नहीं किया था, इसलिए वे सारे शरीर जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह महाभारत के कुछ सालों बाद भगवान कृष्ण और पांडवों ने भी अपना शरीर त्याग दिया, जिसके बाद कलयुग की शुरुआत होती है। बाकी मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या महाभारत सिर्फ एक काल्पनिक घटना है या फिर सत्य पर आधारित है? इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें
और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।